सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आज की वीडियो जो है थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम जब भी कोई स्टॉक को बाय सेल करते हैं तो आप देखते हैं उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट कटता है, और वो अमाउंट कितना कटता है, वो चार्ज क्या क्या होते हैं। जबकि आप देखेंगे आपने डिलीवरी में स्टॉक उठाया तो भाई ब्रोकरेज तो फ्री है, फिर चार्ज किस चीज़ का कट रहा है। तो भाई किसी भी स्टॉक को आप सेल करते हैं किसी भी ब्रोकर्स के थ्रू, चाहे वो अपस्टॉक्स हो, जीरोधा हो, एंजल ब्रोकिंग हो, ग्रो हो या कोई भी हो, ठीक है, आप सेल करते हैं तो वहां पर जीरो ब्रोकरेज होने के बाद भी आपका चार्ज कटता है। वो चार्ज क्यों कटता है और कितना कटता है और इस चार्ज को कौन लेता है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। इसका मतलब हिडन चार्जेस इन स्टॉक मार्केट, कौन कौन से वो हिडन चार्जेस हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं और आप उसको कैसे खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, जीरोधा के केस में भी, अपस्टॉक्स के केस में भी, एंजल ब्रोकिंग के केस में भी, ग्रो के केस में भी। ये मैं 4 प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, तो इन 4 की मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाने वाला हूँ। और यही 4 प्लेटफॉर्म में से आप किसी को यूज़ करना चाहते हैं तो चारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चाहे तो आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके वहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए पहले जो चार्जेस हैं उनके नाम जान लेते हैं और उसके बाद समझेंगे कि ये चार्जेस क्यों लगते हैं और इन चार्जेस को कौन लेता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चार्ज होता है वो STT या CTT होता है। ठीक है, पहला तो ब्रोकरेज ही होता है, लेकिन हम क्या करें, हम यहाँ पर इक्विटी में अगर डिलीवरी में वो उठा रहे हैं तो स्ट्राइक को, तो डिलीवरी में तो जीरो ब्रोकरेज लगेगा, लेकिन ब्रोकरेज के अलावा एक चार्ज होता है STT या CTT। उसके अलावा दूसरा चार्ज होता है DP चार्ज, तीसरा चार्ज होता है ट्रांजैक्शन चार्ज, चौथा चार्ज होता है एक्सचेंज चार्ज, पांचवा चार्ज होता है सेबी फीस या हम कह सकते हैं सेबी चार्ज। और इसके अलावा एक और चार्ज होता है, वो होता है स्टाम्प ड्यूटी, और फिर एक GST तो लगता ही है। ठीक है, तो अगर आपको जीरो ब्रोकरेज लग रहा है तो भी आपको ये जो मैंने चार्ज बताया ना, 5-6 चार्ज, ये तो लगेंगे ही लगेंगे भाई। आप भले ही जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड कर रहे हो। अब ये कितने कितने लगेंगे, कितना अमाउंट होगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी देखेंगे। तो हम यहाँ पर जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग और ग्रोथ तीनों के चार्ज देखेंगे और वहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखेंगे कि भाई अगर हमने इतना पैसा लगाया और हमने इतना पैसा सेल, मान लो हमने 100 रुपये लगाया और हमने उस पर 120 रुपये का प्रॉफिट कमा के 120 रुपये में हमने बेच दिया, तो अब 120 रुपये में से हमारे पास कितने चार्ज कटेगा और कितने पैसे हमें प्रॉफिट होगा। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस में रहती है और कम्युनिटी में डेली 2 पोस्ट करता हूं, तो आप अपना ओपिनियन यहां पर भी जरूर से शेयर करें। अब ये जो वीडियो है स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में ये वीडियो जाएगी और वो प्लेलिस्ट है ये वाली। ठीक है, इसमें आपको कोशिश करूंगा एवरी मंथ 2 या 3 वीडियोस लाने की जो आपको बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए। और अगर आप पेड सर्विस चाहते हैं तो भाई आपको यहाँ पर जो मेरा दूसरा चैनल है ट्रेडर लकी, यहाँ पर आप जाएंगे, आपको एवरी मंथ 3 से 4 स्टॉक्स मिलेंगे अगर आप ज्वाइन बटन क्लिक करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ज्वाइन में आपको पार्टनर जो है अलग अलग प्लान्स मिल जाएंगे, जिसमें मेरे पोर्टफोलियो को मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ और आप भी मेरे पोर्टफोलियो को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वैसे भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी ट्रेडिंग से रिलेटेड। और ये मेरा पर्सनल चैनल है मिस्टर लकी व्लॉग्स, चाहे तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अभी सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ब्रोकरेज चार्ज इन अपस्टॉक्स। देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना, ये देखता नहीं है कोई, लेकिन ठीक है जैसे हमें पता होनी चाहिए फिर भी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोकरेज आपको नजर आ रहा है, ये रहा ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन ब्रोकरेज चार्ज। यहां पर ये नो हिडन ब्रोकरेज चार्ज है। ये ब्रोकरेज आप देखेंगे जीरो है ऑन म्यूचुअल फंड एंड IPOs। और इसके अलावा यहां पर अब आपको पूरे चार्ज नजर आएंगे, देखिएगा। अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। अब स्टॉक्स चार्ज अभी इसके हम जीरोधा के भी देखेंगे और एंजल ब्रोकिंग के भी देखेंगे। तो सबसे पहला तो ब्रोकरेज है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो इसमें ब्रोकरेज लग रहा है, पहले तो मे भी ब्रोकरेज इसमें जीरो था। ब्रोकरेज को हटा दो आप, ठीक है, ब्रोकरेज की हम बात ही नहीं करेंगे। सबसे पहला चार्ज जो कि मैंने आपको बताया था STT या CTT, ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, ये कितना जाता है, इक्विटी डिलीवरी पे 0.1% बाय और सेल दोनों पे जाता है। इक्विटी इंट्राडे पे सिर्फ सेल साइड पे जाएगा 0.025%, इक्विटी फ्यूचर पे भी सिर्फ सेल पे जाएगा 0.01% और ऑप्शन में सेल साइड पर जाएगा 0.05% पर। STT ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, अब ये तो था 31 मार्च 2023 तक का, अब ये 1 अप्रैल 2023 से नया लागू हुआ है। ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इक्विटी डिलीवरी में तो सेम ही है और यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे में भी सेम है, बस फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो है ये चेंज हुआ है इस
फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी है जो कि 18% लगता है, वो तो सब पे ही है, ठीक है। ब्रोकरेज प्लस 18% और डीपी चार्ज, ये डीमेट चार्ज होंगे। डीमेट चार्ज क्या है भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा आता है स्टाम्प ड्यूटी, जो कि आप देखेंगे 0.15% और 1500 पर करोड़ पे जो है लगता है ये बाई साइड पे। अब अगर आप करोड़ों में डील कर रहे हैं तो आपको 1500 लगेगा 1 करोड़ पे, लेकिन हम तो करोड़ों में डील नहीं कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर 0.15% लगेगा इक्विटी डिलीवरी पे। अब ये बाकी आप देख लीजिएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन की मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, डिलीवरी और इंट्राडे की बात करूंगा सिर्फ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इंट्राडे पे बात करें तो 0.03% या 300 पर करोड़ पे लगेगा। ये हो गया स्टाम्प ड्यूटी। इसके अलावा होता है एक ट्रांजेक्शन चार्ज। ट्रांजेक्शन चार्ज क्या होता है? ये एक्सचेंज चार्ज भी होता है, जो कि एक्सचेंज मतलब जो एनएससी बीएससी होती है ना, ये यहाँ पर वो ये देखिएगा एनएससी और बीएससी ये चार्ज लेते हैं, क्योंकि भाई ये भी तो हमें सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, तो ये भी तो कुछ चार्ज लेंगे। तो ये एनएससी पर कितना लगता है? यहाँ पर 0.00345% पर ट्रेड ऑन बाय और सेल दोनों पे लगेगा। वहीं पर बीएससी भी चार्ज वेरी एज पर बिल्कुल स्क्रिप्ट ग्रुप सेम टू सेम, इक्विटी इंट्राडे में इतना लगेगा, ये जो है बीएससी एनएससी पे सेम लगेगा। अब क्या है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस शायद से देखने को मिला है अप्रैल 2023 के बाद से, मतलब डिलीवरी और इंट्राडे में नहीं है, वही फ्यूचर एंड ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन चार्ज, या हम इसको एक्सचेंज चार्ज भी बोलते हैं। उसके अलावा आता है कि डीपी चार्ज। आपको याद होगा डीपी चार्ज के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, जैसे सीडीएसएल एनएसडीएल में जो हमारे स्टॉक्स होते हैं ना, वही जो डीपी चार्ज होता है वही लेते हैं। 18.5 पर स्क्रिप्ट पर डे ओनली ऑन सेल। इक्विटी इंट्राडे पे कोई चार्ज नहीं है, फ्यूचर पे कोई चार्ज नहीं है, ऑप्शन पे कोई चार्ज नहीं है, बट डिलीवरी पे यहाँ पर 18.50 पैसे का है पर स्क्रिप्ट पर, जब भी हम जो भी स्टॉक सेल करते हैं उस पर। अब वो 100 स्टॉक हमने एक साथ सेल किए, 5 स्टॉक सेल किए, 10 स्टॉक सेल किए, हमारे 18.50 रुपये लगेंगे। उसी को हम डीपी चार्ज कहते हैं, या ये एनएसडीएल या सीडीएसएल चार्ज होता है। उसके अलावा एक सेबी होता है, सेबी भी तो चार्ज लेता है, सेबी चार्ज लेता है 10 रुपये पर करोड़। यहाँ पर आप देखिएगा जो इनका इक्विटी डिलीवरी इंट्राडे सब पे 10 रुपये पर करोड़ होता है, ठीक है। और ये आप समझ के चलिएगा, आपको उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाती है, वो भी मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा। तो ये कुछ चार्ज यहाँ पर आप लगते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ब्रोकरेज एक तो देखिएगा, चार्ज गिन लीजिएगा यहाँ पर, ब्रोकरेज, एसटीटी 2, और तीसरा जीएसटी, चौथा स्टाम्प ड्यूटी, पांचवा एक्सचेंज चार्ज, और छठा हो गया ये आपका डीपी चार्ज, और सातवां हो गया सेबी चार्ज। तो ये 7 चार्ज लगते हैं, और इसके अलावा एक ब्रोकरेज। टोटल 8 चार्ज लगते हैं। ये हो गया किसका? अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये, अभी कैलकुलेशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक बार आप यहाँ पर जीरोधा का भी देख सकते हैं, जीरोधा का भी इन्होंने दे रखा है कितना कितना चार्ज लगता है, यहाँ पर पूरा ये लिखा हुआ है, ठीक है। जीरोधा के अलावा आप यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग का भी देख सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग का भी सारा चार्ज का जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है। ये रहा डीपी चार्ज कितना है, वही डीमेट ट्रांजैक्शन चार्ज, और ये देखेगा आप एसटीटी, जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, सेबी, क्लियरिंग चार्ज, ये सब कुछ आपको नजर आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका ग्रो का भी देख सकते हैं। सब का आपको गूगल पे सर्च करना है, आपको सारे चार्ज मिल जाएंगे। ये रे कितना कितना है, स्टाम्प ड्यूटी, एक्सचेंज, सेबी टर्नओवर, डीपी चार्ज, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए अभी हम क्या करते हैं कि एक बार अब स्टॉक्स में हम यहाँ पर कंफ्यूज है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिल कंफ्यूज्ड, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब जरा ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डिलीवरी के लिए हम यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर डिलीवरी और उसके लिए जो है इंट्राडे के लिए देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स ले लेता हूँ, ठीक है। इनका जो कैलकुलेटर है ना वो सबसे बेस्ट है। अब मैं भी आपको दूसरे कैलकुलेटर भी ऑन करके दिखाऊंगा, लेकिन इनका सबसे बेस्ट है, सिंपल है। तो मैंने टाटा मोटर लिया और यहाँ पर क्वांटिटी ले ली इसकी 5। अब बाइंग प्राइस में क्या करता हूँ, 400 रुपये के हिसाब से यहाँ पर मैं 2000 रुपये लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2000 रुपये जो है बाई किया। अब सेलिंग प्राइस जो है मेरा यहाँ पर क्या है कि मैंने 2500 रुपये पे सेल कर दिया। अब देखिएगा सेल जब मैंने किया तो इसमें 40 रुपये का तो मुझे ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, और अदर चार्ज जो है वो मेरे जो है 53.97 रुपये लगेंगे। कैसे, पूरा डिटेल अब आप यहाँ देखिएगा, पूरा डिटेल आपके सामने आएगा। जो जो हमने देखा भाई, नेट वैल्यू 10,000, ठीक है, और नेट सेल वैल्यू 12,500, ये जो है यहाँ पर बाइंग वैल्यू, और जो है इसमें आप देखिएगा 40 रुपये का तो मुझे ब्रोकरेज लग गया। एसटीटी चार्ज जो है वो मेरा 22 रुपये 50 पैसे हो गए, जो कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो 0 कुछ % के हिसाब से। ट्रांजैक्शन चार्ज 0.78 पैसे लगा। डीपी चार्ज 18 रुपये 50 पैसे। हर सेल पर आपको लगेगा डीपी चार्ज, ये ध्यान रखना। ये जो डीपी चार्ज डीमेट ट्रांजैक्शन डीमेट चार्ज होता है, उसको डीपी चार्ज बोलते हैं। हर ट्रांजैक्शन पे लगेगा। अगर आप एक ही स्टॉक बोल रहे हैं तो बेच रहे हैं तब भी आपका 18 रुपये 50 पैसे कटेगा। अगर आप यहाँ पर 100 स्टॉक बेच रहे हैं तब भी आपका 18 रुपये 50 पैसे ही कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी मायने नहीं रखती है। इसके अलावा स्टेट स्टाम्प ड्यूटी एसटीटी जो है ये
STT जो है वो 1 रुपये 50 पैसे का लगेगा। सेबी टर्नओवर 0.2 पैसा लगेगा। GST 10 रुपये 67 पैसा लगेगा। तो आप देखिएगा यहां पर जो हमें टोटल टैक्स लगा वो लगा 93 रुपये 97 पैसे का। मतलब जो हमें 2500 रुपए का जो है प्रॉफिट होना था वो हमारा 2406 रुपए का हुआ। लगभग 97 रुपए के आसपास, 93 रुपए के आसपास जो है हमारा चार्ज कटा है, ट्रांजैक्शन चार्ज। तो आप कभी जब देखते हैं कि भाई मैंने स्टॉक सेल 2000 रुपए का बाई किया था, 2500 रुपए का हमने सेल किया, तो मेरे अकाउंट में 2500 रुपए आने चाहिए, लेकिन 2500 रुपए नहीं आए हैं, वो तो मेरे अकाउंट में 2400 कुछ रुपए शो रहे हैं। तो भाई वो 2400 रुपए जो शो रहे हैं ना, वो इसलिए शो रहे हैं, ये सारे चार्ज कटते हैं और ये हर ब्रोकर्स में कटते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अब स्टॉक्स में ही क्यों दिखाया, इसका रीजन भी आपको बता देता हूं। चलिए अब यहां पर हम जरा जीरोधा का देख लेते हैं। जीरोधा पे आप देखेंगे तो यहां पर भी आप सेम यही आपको चार्जेस पूरे पूरे नजर आ जाएंगे। जैसे मैं यहां पर फॉर एग्जांपल आप देखेगा, ये इन्होंने भी पूरा कैलकुलेटर दे रखा है। इसका सबसे सिंपल कैलकुलेटर है, यहां पर आपको समझने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैंने अब स्टॉक्स का यूज किया है। आप यहां पर भी कर सकते हैं। बाय क्वांटिटी मान लीजिएगा मैंने 100 की, यहां पे सेल भी मैंने यहां पर 100 की, और यहां पर क्वांटिटी मैंने रख ली 10। ठीक है, सिंपल सा, ये डिलीवरी इक्विटी है। तो आप देखिएगा यहां पर टर्नओवर BSE NSE कोई सा भी आप एक्सचेंज यहां पर ले सकते हैं। अब यहां पर पूरा चार्ज दिख गया, एक्सचेंज का इतना चार्ज है, STT का ये चार्ज है, DP चार्ज इतना है, GST इतना है, टोटल टैक्स जो है हमारा इतना है। तो यहां पर हमारा जो प्रॉफिट होना है टोटल, उसमें से 18 रुपए माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 18 रुपए टोटल यहां पर जो भी है कैलकुलेट होके, जो 2000 में से जो भी हमें प्रॉफिट आना था उसमें से 18 रुपए कट जाएंगे। अब यहीं पर देखो ये प्राइस बहुत कम है, यहां पर आपको 18 नजर आ रहा है। अगर वहीं पर हम ऐसे 2000 और 2500 का प्रॉफिट लेंगे तो यहां से भी लगभग आपको देखेंगे 93 रुपए 90 रुपए के आसपास कटते हुए नजर आएंगे। ठीक है, वहीं पर आप एंजल ब्रोकिंग का चाहें तो इसका भी कैलकुलेटर यूज करते हैं, इनके सबके अपने कैलकुलेटर हैं। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा एक चीज और, इसके अलावा AMC वगैरह चार्ज तो हमने एड ही नहीं किया है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फीस, चलो इसको तो छोड़े, तो ओपनिंग है। यहां पर जो ईयरली मेंटेनेंस चार्ज होता है AMC वो अलग है, और अगर आप अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं तो भी उसका कुछ एडिशनल चार्ज लगता है। ये देखिएगा आप यहां पर नॉन ट्रेड चार्ज है, ये नॉन ट्रेड अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ चार्ज लगता है। भाई वो तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको यूज करें ना करें। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, इसका भी कैलकुलेटर यहीं कहीं होगा, ये रहा ब्रोकर्स कैलकुलेटर, इसका भी आप यहां पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये सारी क्वांटिटी आपको यहां पर नजर आएंगी, आप यहां पर बाय सेल कीजिएगा, आपको सारा का सारा डेटा नजर आएगा, कितना SST लग रहा है, कितना वो लग रहा है, वो सब आप यहां पर देख सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर जो है ग्रो में भी आप देख सकते हैं, यहां पर कैलकुलेट करके। ग्रो में भी सिंपल, अगर आप देखें तो मान लीजिएगा यहां पर बाइंग प्राइस ये है सब कुछ, तो आपका चार्ज जो टोटल लगेगा वो लगेगा, आप देखिएगा ग्रो चार्ज 40 रुपए का, टोटल 184 रुपए के आसपास का चार्ज लगेगा। आपके पास आना चाहिए था 25,000 रुपए, लेकिन आपके पास 24,815 आया, 184 रुपए के आसपास का चार्ज यहां पर आपका कट गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से चार्ज कटता है। तो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा, ये कुछ चार्जेस होते हैं हिडन चार्ज। जब भी आप स्टॉक को सेल करते हो तो पूरा अमाउंट आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्यों नहीं आता है, उसके पीछे रीजन है ये चार्ज। होप सो क्लियर हो गया होगा। और इस तरह की वीडियोस अगर आप फ्यूचर में और भी चाहते हैं तो देखो, स्टॉक मार्केट बेसिक में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजें बताऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। बहुत छोटी छोटी चीजें जो कंफ्यूजन रहती है, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लीजिएगा। अब आप मुझे एक बात कमेंट करके जरूर से बताइएगा, आपको हिडन चार्ज, ये जो चार्जेस हैं, इनमें से कौन कौन से चार्ज के बारे में पता था या कौन कौन से चार्ज के बारे में नहीं पता था। आप चाहें तो खुद से जो अपस्टॉक्स यूज करेंगे ज्यादा बेटर। अपस्टॉक्स का सबसे सिंपल कैलकुलेटर लगता है मुझे, और ग्रो भी ठीक है, अपस्टॉक्स सबसे बेस्ट है। अपस्टॉक्स थोड़ा मॉडिफाई है, इसलिए मैं भी ज्यादातर वही रिकमेंड करता हूं। तो आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चारों का अपस्टॉक्स, जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग और ग्रो, चारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं चारों यूज करता हूं। आप चाहे तो कोई भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहां पर आपको कौन से चार्ज के बारे में नहीं पता था वो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप चाहें तो अपना खुद से एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करता हूं और मुझे इतना रिटर्न मिलता है तो उस पर कितना चार्ज लगेगा, आप खुद से करके देख सकते हैं। वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में आप चाहते हैं या नहीं। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, trader-lucky7। स्क्रीन पर आपको यूजर नेम नजर आएगा, जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो और ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।